बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। इससे पहले कि अपने मौजू की तरफ चलें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलें अपने मौजू की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपको, कल भी मैंने ईद मुबारक एक वीडियो अपलोड की थी ईद मुबारक के हिसाब से। आज भी मैं आपको ईद मुबारक भी कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी और सेहत के असूलों को भी मद्देनज़र रख रहे होंगे आप। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, मौजू की तरफ। तो होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ चलाई हुई है मैंने, तो उस सिलसिले की ये कड़ी है। सिलसिले में आज का मदर टिंचर है एंगस चूरा। बड़ी ही अच्छी दवाई है, लेकिन मसला इसका ये है कि आम ये नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो चलें इसके ख़वाइस देखते हैं कि ये किस काम आती है। ख़वाइस इसके ये हैं कि ये फालिज में अच्छा काम करती है, लेकिन असल इसका जो काम है, जिसके लिए मैं ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करना पसंद करता हूँ, वो है जोड़ों के दर्द। जी हाँ, तो आजकल आप देखें कि जोड़ों के दर्द काफ़ी, ये भी यूँ कहें कि एक आम और कॉमन डिजीज़ में आ रही है तकरीबन। तो नौजवान भी शिकायत करते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है। ज़्यादातर वो अपने एडियो में बताते हैं कि यहाँ पे दर्द। अच्छा जी, कॉल आने की वजह से मुझे वीडियो पास करनी पड़ी और इसे एडिट भी करना पड़ा। तो चले अपने सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज के नौजवान भी जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्दों में मुब्तला हो गए हैं। तो इनके लिए भी अच्छी दवाई है ये कॉमन एक मसला है ज़्यादातर बूढ़े लोगों में। तो आगे का इसका जो सिम्टम है, चलने फिरने से टांगें दर्द करने लगती हैं। जी हाँ, तो ये सिम्टम आप जो भी देख रहे हैं, 2-3 सिम्टम अगर आप में आ रहे हैं तो आप इस दवाई को ले सकते हैं। तो एक जोड़ों का दर्द, जोड़ों और पट्ठों के अज़लात में उकड़न और तनाव होगा, चलने फिरने से टांगें दर्द करने लगेंगी। तो तीसरा इसका सिम्टम है बाजू हमेशा बोझल और थके थके से महसूस होंगे। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लें, बल्कि स्लाइड आपके सामने है, इसको इसका पिक्चर भी ले सकते हैं आप। घुटनों में दर्द, चलते वक्त जोड़ों में चटखन होती है। इस दवाई के मरीज़ में काफ़ी पीने की गैर मामूली ख्वाहिश पाई जाती है। ये अलामत जो है वो हम अपने होम्योपैथ दोस्तों के लिए एक रहनुमा अलामत के तौर पे मैंने लिखी है, और इस पे आम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। जो होम्योपैथ है और प्रैक्टिशनर हैं इसको समझ लेंगे। मतलब इस दवाई का मरीज़ जो है वो काफ़ी पीने की गैर मामूली ख्वाहिश रखता होगा। तो ये एक रहनुमा अलामत है। तो बहरहाल आपके लिए मैंने 2-4 जो भी अलामत मैंने आम लोगों के लिए लिखी है, अगर आपको ये चीज़ें हैं तो इस दवाई को आप बिला खौफ व खतर ले सकते हैं। तो इसका लेने का तरीका देखते हैं। तरकीब इस्तेमाल इसकी क्या है। तरकीब इस्तेमाल इसकी कुछ यूँ है कि 5 से 7 कतरे दिन में 3 से 5 बार लें। अब ये जो 2 बातें मैंने लिखी हैं कि 5 से 7 कतरे लेने और दिन में 3 से 5 बार ले लें, तो ये वेरी करेगा पेशेंट टू पेशेंट। तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अगर वो ज़्यादा इसमें तकलीफ़ में है तो इसका ज़ाहिर डोसेज हम बढ़ा देते हैं और रिपीटेशन भी बढ़ा देते हैं। अगर कॉमनली ये इतना शिद्दत में नहीं है तो 5 कतरे दिन में 3 बार लें। 5 कतरे दिन में 3 बार थोड़े से पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं। अगर 7 कतरे ले रहे हैं तो दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। तो कंडीशन पे वेरी करेगा क्या इसकी कंडीशन है। तो ये इसकी डोजेज है। और परहेज़ इसका मैंने लिखा नहीं है, लेकिन परहेज़ में जो जोड़ों के दर्दों में कॉमन परहेज़ हम बताते हैं। यूरिक एसिड का ज़्यादा मसला आ रहा होता है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि यूरिक एसिड की जो मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, मेडिकल टेस्ट होती है, वो यूरिक एसिड को आइडेंटिफाई तो नहीं करती, लेकिन अलामात उसमें मौजूद होती हैं। तो बहरहाल उसमें हम परहेज़ में प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं को कम करने का कहते हैं, जिसमें गोश्त आ गया, हर किस्म का गोश्त हो गया और दालें हो गई, तो उसको हम कम करने के लिए कहते हैं। तो चलिए जी, डोजेज हो गया और इसकी पिक्चर मुझे नेट से नहीं मिली थी। तो बहरहाल ये आप
انگریزی میں اس کی اسپیلنگ یہ اس طرح ہوگی، یہ نام ہوگا۔ اس کی پکچر میں نے نیٹ سے دیکھی، مجھے نہیں ملی، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ عام طور پہ دوائی نہیں ملتی۔ تو اس طرح کی باٹل ہوگی، اس پہ باٹل پہ اس کی جگہ پہ یہ نام لکھا ہوگا، کیو میں لکھا ہوگا، یہ کیو لکھا ہوا ہے اور نام لکھا ہوگا۔ تو ہر کمپنی کی اپنی اپنی پیکنگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایک باٹل ملے گی 30 ml کی، 20 ml کی، وہ آپ لے کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں سے لائک کریں اور شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔